क्या करें कि हम रोजे में ठहरे हुए, हम किस में ठहरे हुए हैं? रोजे में ठहरे हुए हैं। और जब हम इस तरह से मनादी करना या इबादत करना या खुदावंद के हुजूर में झुकना शुरू करेंगे तो यकीनन आसमान हमारे लिए खुल जाएगा। नहीं करेंगे बल्कि हमारा ध्यान खुदावंद पर होगा। हमें बचपन की गीत गया पाखरू से भरते मुझे जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं। हमें अब हम जहाँ जाते हैं हम अपनी बढ़ोतरी के लिए नहीं जाते या अपनी बढ़ोतरी के लिए नहीं जाते, हम किसकी मुनादी करने के लिए जाते हैं? नाम की, खुदावंद की इंजील की बुशारत देने के लिए। हमें तो जब हमारे अंदर आजी होगी, हलीमी होगी, रोतनी होगी तब हम उसका प्रचार ठीक ठाक कर सकेंगे। हमें बहुत दफा जो गीत गाने वाले हैं वो अपने आप को गीत के लिए क्या करते हैं? तैयार करते हैं। जो कलाम सुनाने वाले हैं वो अपने आप को पाक कलाम सुनाने के लिए तैयार करते हैं। जो साज बजाने वाले हैं वो भी अपने आप को तैयार करते हैं कि खुदावंद जब मैं साज प्ले करूं तो मैं ना बजाऊं बल्कि आपका रूह कुदस मेरे अंदर क्या करे? काम करे। आमीन। इसी तरह प्रस्तुत वाला भी कहता है खुदावंद मेरा गला कमजोर है लेकिन आप मुझ में होकर क्या करना? अपना काम करना। आमीन। कलाम सुनाने वाला कहता है खुदावंद मैं चुप रहूं और तू आज खूब बोलना और अपने लोगों पर क्या करना? बर्तों के दरवाजों को खोल देना। आमीन। जब हम इस तौर से खुदावंद की इबादत और बंदगी में क्या आते हैं? जमा होते हैं तो फिर हम खुदावंद को क्या आते हैं? पसंद आते हैं। और लाजिम क्या है कि हम खुदावंद को क्या है? पसंद है। लाजिम ये है कि हम खुदावंद को क्या है? पसंद है। मैं एक टॉपिक आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आज शुक्रगुजारी है, शुक्रगुजारी का टॉपिक भी करेंगे लेकिन मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत का दिन है। आमीन। 3 दिन से उसकी क्या कर रहे हैं? ज़ियारत कर रहे हैं। लोग जाते हैं वहाँ पर किस लिए? दुआएं करने के लिए। लेकिन बाज़ जब हम कलाम को सुनते हैं लेकिन उस तौर से समझते नहीं, हम कहते हैं कि बुतों की परस्तिश हो रही है। आमीन। वो गैर ममूद है, उसे पूजते, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं। मैंने कल एक छोटा सा क्लिप सुना, वो ऐप में आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ, आप सब भी निकालेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 7 बाब और उसकी 18 आयत मुकद्दस से। और उसने जब इस आयत को बयान किया तो उसने कहा कि वो जो मुकद्दसा मरियम है वो क्या है? मौजूद है और हम उसकी क्या करते? पैर नहीं करते। मुकद्दसा मरियम क्या है? इंजीलें क्या बताती हैं? लूका की इंजील क्या बताती है कि मुकद्दसा मरियम जब खुदावंद का फरिश्ता उसके पास आता है तो खुदावंद जब उससे कलाम करता है तो जब वो चाहती है कि खुदावंद ने अपनी बंदी की बस हानि पर नजर की। आमीन। तो वहाँ पर लिखा उसे लेकर हर जमाना के लोग मुझे क्या करेंगे? मुबारक कहेंगे। हर जमाना के लोग, अब उसे लेकर हर जमाना के लोग मुझे क्या करेंगे? मुबारक कहेंगे। क्या हम खुदावंद की बंदी मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहते हैं? क्या हम उसकी तारीफ करते हैं? मेरे जिसको अगर हम हवा की तरफ मतवजा हों तो लोग कहते हैं जी औरत की वजह से क्या आया? औरत की वजह से क्या आई? मौत आई। तो क्या नजात देने वाली औरत को अगर याद करते हैं या जियारत करते हैं या वहाँ पर जाते हैं, जिन्होंने इबादत करी वो इबादत के लिए ही जाते हैं, वो उस वक्त चर्च में बैठे होते हैं, दुआ करते हैं, अपने घरों को वापस आ जाते। मेरे जिसो ये जियारत का मतलब है इबादत करना। आमीन। दुआ करना। आमीन। मेरे जिसो हम अगर मुकद्दसा मरियम की जियारत के लिए जाते तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो गैर ममूद, वो खुदा की क्या बनी? माँ बनी। आमीन। हम सबों की नजात का जरिया बनी। उसने नजात को हमारे दरमियान लाकर खुदावंद के नाम को क्या किया? जला दिया। अगर हम बाइबल को जानने वाले, अगर हम हिस्ट्री को जानने वाले हैं तो खुदावंद के कलाम में लिखा है जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास भेजा गया तो वक्त थम गया उसकी आवाज़ पर, उसकी बात पर, हाँ या ना पर। आमीन। अगर वो ना कर देती हमारे जैसे होती तो वो देखती है, वो कहती है मैं तो मर्द को जानती भी नहीं, लेकिन खुदावंद का फरिश्ता से समझाता है कि खुदावंद का रूह तुझ पर क्या करेगा? साया करेगा। आमीन। मेरे जिसको कब वो कहती है कि मैं खुदावंद की क्या हूँ? बंदी हूँ। आमीन। और मेरे साथ वही हो जो खुदावंद की क्या है? मर्जी है। आमीन। उसने जब इकरार किया तो हवा और पानी और वक़्त चलना शुरू हो गया। आमीन। लेकिन हम इस बात पर नजर नहीं करते, हम बात करते हैं बस लिखी हुई, हम कलाम को पढ़ते हैं, ये नहीं कि नहीं पढ़ते, लेकिन पढ़ कर उसे उल्टा पता नहीं क्यों लेते हैं या समझने का ढोंग करते, समझते कोई भी नहीं। हमें समझते लिखा कुछ होता है, समझते हम कुछ और। हमें बेटी आसमा के साथ बुलंद आवाज से तिलावत करेंगे। 18 नंबर आयत, एक ही आयत मुकद्दस देखेंगे। यिर्मयाह 7 बाब उसकी 18 आयत मुकद्दस है। खुदावंद की जिंदा पाक कलाम में से हमारे लिए आज का पैगाम मुकद्दस
यिर्मयाह नबी की किताब उसका 7 बाब उसकी 18 नंबर आए। कलाम हक में यूँ मरकूम है, बच्चे लकड़ी जमा करते हैं और बाप आग सुलगाते हैं, और औरतें आटा गूंथती हैं ताकि आसमान की मलका के लिए रोटियां पकाएं, और गैर मबूदों के लिए तपा कर मुझे गज़बनाक करें। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। हम कसम मरियम को जानते हैं और हम हर किस नहीं कहते कि आसमान की क्या है मलका। हम ये कहते हैं कि वो औरतों में से क्या है मुबारक है। आमीन। मेरे से तो यहाँ पर जो लिखा गया है ये गैर ममूदों की ऊपर जो हेडिंग है, किन किन की बाइबलों पर हेडिंग है, इसराइली कौम की नाफरमानी। आमीन। इसराइल कौम की क्या है नाफरमानी लिखी। नाफरमानी तब करते जब हम गुनाह करते। अगर हम मुकद्दस लोगों की ज़ियारत करते हैं, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में मुकद्दस कौमा का क्या है इबादतगाह उन्होंने बनाई हुई है, उनका एक मुजस्मा बनाया हुआ है, वहाँ पर लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं। आमीन। टैक्स लाने। आमीन। तो मेरे से ये गुनाह नहीं है, ये हमारे मुकद्दस लोग अगर ज़ियारत के लिए जाते हैं या लोग जानने के लिए जाते हैं या दुआ करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर चर्च बने। हम भी यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। आमीन। इसका मतलब हर किसी नहीं कि हम बुत परस्ती करें। लोग मेरे घर के अंदर जमा है तो मेरी इबादत करें। मांगते किससे, खुदावंद से ही मांगते हैं, और देने वाला कौन है, जिंदा खुदावंद ही है। जब खुदावंद देता है तो मांगने का नजरिया हमारा क्या है, दुरुस्त होना चाहिए कि हम खुदा से मांग रहे हैं। आमीन। और यहाँ पर लिखा बच्चे क्या करते हैं, लकड़ी जमा करते हैं और बाप आग सुलगाते हैं, और औरतें आटा गूंथती हैं ताकि आसमान की मलका के लिए रोटियां पकाए हैं। और हमारे जो खुदा हैं ये रोटियां नहीं खाते। आमीन। ये कुर्बानी की क्या करते हैं, खुशबू लेते हैं। आमीन। ना वो रोटियां खाते हैं, ना वो खून पीते हैं, ना वो कुर्बानियां मांगते हैं, और ना ही वो ऐसे काम लोगों से करवाते हैं। आमीन। बहुत से लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो इस ज़ियारत को क्या कहते हैं, मेला। हमें मेले का मतलब भी कोई गलत चीज़ नहीं है। यहाँ पर भी जो इबादत कर रहे हैं हम लोग एक मेले की सूरत में जमा, जहाँ पर ज़्यादा हजूम होगा वो क्या जगह, मेला। आमीन। मेरे जीजू, खुदावंद का कलाम हमें क्या करता है, नसीहत और तरबियत करता है, हिदायत देता है, लेकिन हमने सोचने का नज़रिया क्या करना है, बदलना है। लेकिन यहाँ पर जिस देवी की खुदावंद बात कर रहा है, अगर ऊपर वाली आयत मुकद्दस पढ़ें तो यिर्मयाह लोगों के लिए, इसराइल के लिए क्या करना चाहता है, दुआ करना चाहता है। खुदावंद ने क्या करा, यिर्मयाह को मना कर रहे कि तू बुत परस्त लोगों के लिए मुझसे दुआ ना करना, मैं तेरी ना सुनूंगा। आमीन। बुत परस्त लोग, आमीन, हम बुतों को नहीं मानते। वो बुत जो वो स्टैचू जो बना हुआ है उस ज़ियारत के लिए है, एक निशानी के तौर पर है कि मुकद्दसा मरियम कैसी थी। आप उसका लिबास देखें, याद आ रहा है। आज मसीहों ने इस बात का बड़ा प्रचार किया हुआ है कि हमारी औरतों के ऊपर दुपट्टा लाजम नहीं है, हयादार कपड़े लाजम नहीं है, जैसे मर्जी पहन ले। ये बाइबल में नहीं लिखा। जब भी किसी अनपढ़ बंदे ने बात कह दी लोगों ने से फॉलो कर लिया। हमें लोग अपने बालों को खुला छोड़ते हैं और बाहर निकल जाते हैं। हमें बाइबल मुकद्दस क्या कहती है, आमीन। बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो औरत दुपट्टा उतार कर बाहर निकलती है, अगर जब वो कुंवारी है तो अपने बाप को बेहुरमत करती है, और अगर वो शादीशुदा है तो अपने शोहर को बेहुरमत करती है। हमें मेरे से जो बाइबल मुकद्दस नहीं लिखा, हम बाइबल को फॉलो करने वाले हैं, ना कि खादमों को, ना उनकी तालीम को। आमीन। बहुत से खादम कहते हैं जी मुकद्दसा मरियम को पूजना नहीं चाहिए, जैसे मुबारक नहीं कहना चाहिए। पूजना जो है वो लहदा बात है, और कलाम कहता है कि अब इससे लेकर हर जमाना के लोग मुझे क्या करेंगे, मुबारक कहेंगे। और यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद के कलाम ने जो हमें बताया है, यहाँ पर देवी की बात हो। देवी, आमीन। देवियाँ जो खून मांगती हैं, देवियाँ जो तफरके डालती हैं, देवियाँ जो हराम कार्याँ करवाती हैं, देवियाँ जो जुनाब कार्याँ करवाती हैं। हम जानते हैं कि देवियों के कैसे काम होते हैं। आमीन। यहाँ पर मुकद्दसा मरियम को देवी नहीं है। आमीन। मेरे जीजो, अगर हम काना गलील की तरफ चले जाएं तो शादी में जब मुकद्दसा मरियम अपने किसी अजीज़ोकारों के घर के अंदर है तो उसे पता चला कि इनकी मैं क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो उसने क्या कहा जाकर खुदावंद यीशु से कि तू इनके लिए कुछ कर। और खुदावंद यीशु ने क्या कहा कि अभी मेरा वक़्त नहीं आया।
अभी मेरा वक़्त नहीं आया। और जैसे ही माँ ने कहा, खादमों से क्या कहकर चली जाती है कि जो ये तुमसे कहे वो करो। आमीन। और यीशु ने उसके जाने के बाद क्या कहा कि मटकों में पानी भर दो। आमीन। खुदा यीशु मसीह ने इस औरत की बात को माना, जबकि वो कहता है कि औरत मुझे तुझसे क्या कहा, तो भी उसकी बात को माना और उसने पानी को क्या कर दिया, मैं बना दिया। आमीन। मेरे दोस्तों, इस बात को भी लोग गलत लेते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने तो शराब दी। मेरे दोस्तों, हम बाइबल को मानते हैं, मैन में और शराब में बहुत ज़्यादा फर्क है। आमीन। मेरे दोस्तों, हम जब इस फर्क को समझना शुरू करेंगे तो खुदावंद के नाम को जलाल देना और शुरू करेंगे। आमीन। लेकिन जब तक हम फर्क को नहीं समझेंगे, हम खुदावंद के नाम को जलाल नहीं दे सकते। अगर कोई पढ़ना चाहता है मेरे साथ, तो लूका रसूल की इंजील उसका पहला बाब निकालेंगे, उसकी 48 नंबर आयत मुकद्दस में से देखेंगे कि खुदावंद अपनी बंदी मुकद्दसा मरियम के हाथ में क्या कहते हैं। आमीन। एक ही देखेंगे, आसमां के साथ क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की और देख, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको उबारी देते हैं। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर क्या आया है कि खुदावंद ने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। अगर उसने औरतों में से एक मुबारक और मुकद्दस औरत को चुना तो वो औरत इकरार करती कि अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझे क्या करेंगे, इबादत करेंगे। मेरे को मैंने पहले कहा कि वहाँ पर क्या होती है, इबादत होती है। आमीन। चर्च जो है रात में भी लगा रहता है, रात के 3 बजे हैं, 2 बजे हैं, जो फादर है वहाँ पर, जो भी फादर है, जो भी बाबू से, जो भी यहाँ से सिस्टर्स के होते हैं, ये सारे एक चर्च की सूरत में क्या होते हैं और बहुत बड़ी जो होती है इबादत होती है। जो लोग इबादत कर चुके होते हैं वो जा रहे होते हैं और नए लोग वहाँ पर आ रहे होते। मैं कभी गई नहीं हूँ, ये नहीं कि मैं वहाँ पर जाती हूँ तो मुझे पता है। आमीन। लेकिन मैं अपने कैथोलिक चर्च की बात कर रही हूँ कि जैसे वो बताते हैं, और मेरी 2 बहनें भी गई, मेरा शोहर जो है वो हर यानी कि साल जाते हैं। तो मेरे जीजू वो कहते हैं कि जो लोग वहाँ पर इबादत के लिए जाते हैं वो यकीनन वहाँ पर दुआ करते हैं और अपने घरों को वापस आ जाते हैं। आमीन। वो मेला फॉलो नहीं करते, वो चीज़ें वहाँ पर खरीदो फरोख्त नहीं करते। जिन लोगों ने कोई मन्नत मानी होती है वो अपनी देगी में जाकर गुजरानते हैं खुदावंद की पाक नज़र में। आमीन। वो लोगों को बांधते हैं, खिलाते हैं और अपने घरों को क्या जाते हैं, वापस आ जाते हैं। आमीन। मेरे से तो बाइबल को फॉलो किया करें, फादमों को ना फॉलो किया करें। बाइबल क्या बताती है, हमें इस पर तवज्जो करने की क्या है, ज़रूरत है। और मेरे से तो आज क्योंकि शुक्रगुजारी करती है, तो ज़बूर 145 में से देखेंगे तो उसकी 16 नंबर आयत मुकद्दस से उसकी 15 नंबर आयत से देख लेंगे। 15 नंबर आयत से लेकर 20 आयत तक 145। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तो उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा, वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। यहाँ पर जो आयत मुकद्दस तलावत की गई है कि खुदावंद क्या हमारे लिए आसमान को खोलते, अपने आरज़ू की दुआओं पर कान लगाते हैं। और यहाँ पर लिखा सबकी आंखें तुझ पर लगी, भावें वो मरियम की ज़ियारत जान, भावें वो किसी भी जान, किसी चर्च जान, कैथोलिक चर्च जान, पायल मिशन वाले को जान, मेरे जीजो सबकी आंखें किसकी तरफ है, खुदा है। खुदा है। रात को पास्टर है जो पिछले जुमे प्रोग्राम में भी आए थे तो वो बहुत खुश हुए, कहते बाजी बहुत अच्छा था बहनों का प्रोग्राम, बहनें बहुत ज़्यादा थी, जगह आपकी कम थी, तो आप ऐसा किया करें कि बाहर का अरेंज कर ले। फिर मैंने कहा पास्टर साहब बस जेल में नहीं रहा,
खाना इस तरह का था कि सोचा कि घर में ही दिया जाएगा। हालांकि मेरे साथ कहते थे चावल बनाएंगे, पैक करेंगे और दे देंगे। मैंने कहा नहीं, खाना ऐसा होना चाहिए तो पास सब खा लें, वो चावल नहीं खाते। वो मेरे जीजो खुदावंद का बंदा कह रहा था कि खुदावंद के नाम को क्या है, जलाल है। और अब लोग जानते हैं कि खुदावंद है। बहुत से लोग खुदा को भूल भी जाते हैं। जिन्हों को ऐशो आराम है, जिन्हों को अच्छे कार ने, अच्छे रोजगार ने, खुदा को भूल भी जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं कि साढ़े को सारा कुछ ही खुदा पता नहीं कौन है। मेरे जीजो अब हम देखते सलाम में, मैं सुबह भी वीडियो देखी थी कि जानवर मरे पड़े, इंसान उनकी लाशें पानी में तैयार रही। मेरे जीजो इतना ज़्यादा खतरनाक ये कोई इंसान कर सकता है। आसमान बारिश की सूरत में नहीं बल्कि ऐसे समंदर की सूरत से निकल आए। और खुदा का खादम कहता कि एक बेटी मुझसे सवाल करती क्या लाहौर में भी पानी आ सकता है? तो खुदा तो कहीं पर भी आसमान को खोल सकता है। हम सोचे कि लाहौर जो है ये ऊंचा है कि बचा रहता है, गाँव में पानी आता है, नीचे जगह में पानी आता है, रावी के पास या दरियाओं के पास लोग डूबते हैं। तो मेरे जीजो यहाँ पर भी आसमान खोलकर खुदावंद लोगों को बचाए तो गर्क कर सकता है। लेकिन ये खुदावंद का क्या है, ये खुदावंद का क्या है, हमें बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए दुख है जिनके घर और चीज़ तबाह होगी। मैं अपनी बेटी से कह रही थी छोटी सी चीज़ बनाए तो उससे बड़ा प्यार होता है। हमें तो रात को खादम भी कहता है कि लकड़ी भी संभाल के रखते हैं कि बैठ के किसी पाल के नीचे रखेंगे ताकि बैलेंस बन जाए। कोई भी चीज़ हमारी नज़र उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, लेकिन उनकी इतनी अच्छी चीज़ें, अच्छे घर, हर चीज़ तबाह, फ्रिज, हर चीज़ पानी में ऐसे क्या हो रही है, तैर रही है। मेरे जीजू खुदा का क्या है और गज़ब है। हम खुदा को गज़ब ना करते हैं जब हम खुदा को भूल जाते हैं। आमीन। जब हम खुदा को खुदा नहीं जानते बल्कि चीज़ों को क्या बनाते हैं, खुदा बना लेते हैं। और यहाँ पर लिखा सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तो उनको वक़्त पर क्या करता है, उनकी खुराक देता है। कौन वक़्त पर दे सकता है? खुदा देता है। आमीन। खुदा अपने लोगों की ज़रूरियात को क्या करता है, पूरा करता है। और खुदा का बंदा बड़ी दलेरी के साथ कहता है कि तो अपनी मुट्ठी को खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। अगर खुदा अपनी मुट्ठी को खोलेगा तो हर यहाँ पर बैठे हुए बंदे की ज़रूरत पूरी होगी, हर जानदार की ख्वाहिश पूरी होगी। अगर खुदा अपनी मुट्ठी को ना खोलेगा तो फिर कैसे हमारी ज़रूरियात क्या होगी, पूरी होगी। हर एक चीज़ के लिए शुक्रगुजारी किया करें। जो कुछ आपके पास है शुक्रगुजारी किया करें। आप कहा करें कि खुदा मैं तो आज लायक नहीं हूँ, मैं तो इस काम की नहीं थी जिस बात पर आपने मुझे खड़ा कर दिया है। आपने जो कुछ मुझे दिया है ये आपकी बरकत है। आमीन। मेरे जीजो बात दफ़ा हम सोचते हैं कि शायद हमारी कोई कुव्वत या हमारी कोई लियाकत थी कि हमें ये सब कुछ मिला है। आमीन। अगर खुदा ना चाहे तो हमें कुछ भी मिल नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि तू हर जानदार की ख्वाहिश को क्या करता है, पूरा करता है। खुदावंद अपने सब राहों में सादत और अपने सब कामों में क्या है, रहीम है। खुदावंद अपने कामों में रहीम है। हमें भी खुदावंद के काम में बड़े ही सब्र करने की ज़रूरत है। हमें भी सब्र करने की ज़रूरत है। हमें जब आजमाइश आती है तो समझे कि हमारी आजमाइश, और जिस तरह सोना भट्टी में डालकर साफ किया जाता है, हमारा भी ये क्या है, वक़्त। आमीन। आजमाइश में भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, दुख में भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, सुख में भी खुदावंद की क्या करें, शुक्रगुजारी करें। जब आपके घर के अंदर सैलरी आती है तो आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। जब आपको खुदावंद औलाद देता है आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई भी अच्छा या बेहतर काम होता है आप क्या करते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद का नाम क्या करता है, जलाल पाता है। और खुदावंद का कलाम कहता है खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे क्या करते हैं, दुआ करते हैं। शरीरान नज़दीक नहीं जो उसे भूल जाते, उन लोगों के नज़दीक नहीं जो चीज़ों को ख्वाहिश में लाकर भूल जाते हैं कि खुदा कौन, जो अपनी चीज़ों को देख देख कर खुश होते रहते हैं। मेरा घर बन गया, मेरा घर बन गया, मेरे ऊपर खुदावंद का बड़ा फजल है, लेकिन दुआ नहीं करते। खुदावंद उनके नज़दीक नहीं है। खुदावंद किन के नज़दीक है, जो खुदावंद से दुआ करते हैं, खुदावंद उनके नज़दीक है। आमीन। यानी उन सब के जो सच्चाई से क्या करते हैं, दुआ करते। आमीन। ज़रूर भी है सच्चियां दी टोली में दिल ना लगावा। आमीन। लेकिन बहुत से लोग ऐसे नहीं गाते। आमीन। बहुत से लोग देखते हैं कि फलाना कैसे गा रहे, तालियां नहीं बजाते। आप लोगों के लिए नहीं बजा रहे, आप जो बंदा सामने खड़ा उसके लिए नहीं बजा रहे, आप खुदावंद के लिए बजा रहे, आप खुदावंद की प्रशिश कर रहे हैं। आप सुलूक और सच्चाई से खुदावंद की क्या करेंगे, जब दुआ करेंगे तो यहाँ पर अजीम वादे हैं खुदावंद के अपने लोगों के साथ। मेरे जीजो यहाँ पर लिखा, यानी उन सब के जो सच्चाई से क्या करते हैं, दुआ करते हैं, जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद क्या करेगा, पूरी करेगा। डर जो है खुदावंद की हिकमत है। जिस जिंदगी के अंदर डर नहीं है
बेखौफ है उसके अंदर खुदा का कोई काम या जलाल जाहिर नहीं होगा। आमीन। मेरे जीसस, जब हम खुदावंद के खौफ में रहेंगे, जब हम रूह और सच्चाई से खुदावंद को पुकारेंगे, तो खुदावंद हमारे कितना करीब है। मेरे जीसस, कितना करीब है खुदा। क्या कहता है? सांस से ज़्यादा, हमारी सांस से ज़्यादा करीब हमारे खुदा है। हम बाज़ दफ़ा चर्चों में ढूंढते, खादमों में ढूंढते, आसमान की तरफ आंखें उठा लेते। खुदा कहता है कि मैं तुम्हारी सांस से भी ज़्यादा करीब हूँ। सांस कहाँ से आती है? अंदर से निकलती ना। तो खुदा इसका मतलब है हमारे अंदर। हमें हम उसे बाहर ढूंढते हैं। हम उसे कहाँ ढूंढते हैं? बाहर ढूंढते हैं। खुदावन को तलाश करें अपनी ज़िंदगी, खुदावन को अपना बोझ दे, खुदावन को अपनी फिक्र दे, ताकि खुदावन को हम क्या आए? पसंद आए। और यहाँ पर लिखा है जो उससे डरते हैं उनकी मुराद पूरी करेगा, वो उनको उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। हमें जब हम आज़िज़ बनकर दुआ करेंगे, सच्चाई के साथ दुआ करेंगे, तो वो हमारी दुआओं को सुनेगा और मुश्किलें जैसी कैसी भी हो, खुदावंद हमें उन मुश्किलों से बचा लेगा। हमें खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की क्या करता है? हिफाजत करेगा। हमें खुदावंद अपने मोहब्बत रखने वालों से क्या करता है? उनकी हिफाजत करता है। मोहब्बत रखने वाले कौन? जो ना बारिश देखते हैं, ना धूप देखते हैं और ना गर्मी देखते हैं। आमीन। और ना देखते कि लाइट है या नहीं है, ना देखते मैक है कि नहीं है, ना देखते साउंड है या नहीं है। वो रूह और सच्चाई से खुदावंद की क्या करते हैं? प्रशिश करते हैं। और खुदावंद अपनी मोहब्बत रखने वालों की क्या करते हैं? हिफाजत करते हैं। आमीन। मेरे जीसस, जब खुदावंद हिफाजत करते हैं तो कोई चीज़ हमें ज़र नहीं पहुँचा सकती। आमीन। लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा, मेरे मुंह से खुदावंद की सितारिश होगी और हर बशर उसके पाक नाम को अब्दुल-अबाद मुबारक कहेगा। आमीन। मेरे जीसस, खुदा का बंदा दाऊद भी कहता है कि मेरे मुंह से तो खुदावंद की क्या होगी? सितारिश होगी, प्रस्तिश होगी, उसके गीत निकलेंगे, तारीफ निकलेगी। और अब्दुल-अबाद आप सब भी क्या करें? खुदावंद को मुबारक करें। जो वो कर रहा है वो हमें भी हिदायत कर रहा है। आमीन। अगर आप किसी अच्छे के पास बैठोगे वो आपको अच्छी बातें बताएगा। अगर आप किसी बुरे इंसान के पास बैठ जाते हो, वो आपको ऐसी ऐसी बुरी राहों पर लेकर चलेगा कि आप भूल जाओगे खुदा कौन है। आमीन। मेरे उसके पास लोगों को पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। उनकी नज़र में जो रास्ते हैं वो सीधे होते हैं, लेकिन इंतहा में उनकी क्या आती है? मौत। तो कलाम बताता है मेरे जीसस, जब कलाम बताता है तो उसे पूरा भी करता है। लेकिन हमने खुदावंद की क्या करनी है? जैसे ज़बूर की क्या है हेडिंग है? हम्द व सताइश का गीत हर वक्त। ये नहीं कि शुक्रगुजारी का आज दिन है तो हम आज कर रहे हैं। आमीन। नहीं, हर वक्त आप जहाँ कहीं बैठे होंगे, जो काम भी कर रहे हैं, आपने उसमें क्या करनी? खुदावंद के गीत गाते रहना, आपने खुदावंद की सितारिश करते रहना, आपने खुदावंद की हमद करते रहना है, ताकि आप खुदावंद को क्या आए? पसंद आए। आमीन। हमेशा लोग देखते हैं आप उठो जी, तो मैं एक दिन जानकारी से दुआ जी बेटे परेशान भी बैठे होंगे, खुश तबीयत, खुशी आपको खुदावंद के साथ पास में लेके जाती है। खुदावंद का बंदा ज़बूर में कहता है मैं खुश जब मैंने मायूस नहीं, परेशानियाँ कसमान उठा। खुदा जिंदा है, वो सब कुछ करने में कादिर है। आमीन। जो कोई भी कर रहा है, गुनाह कर रहा है, बदी कर रहा है, वो जो कुछ भी कर रहा है उसे उसके हाथ पर छोड़ दे। बहुत से लोग बैठ जाते हैं, पुराना क्या करता है, धमकाना क्या करता है, सबको छोड़ दे, अपने आप को खुदावंद के पास लेकर आए। क्योंकि कलाम कहता है जो जान गुनाह करे सो मरे। हमने किसी के ऊपर खुदावंद जज मुकर्रर नहीं किया। हम कैसे चाह रहे हैं? हमें अपनी राह को क्या करना है? दुरुस्त करना है, ताकि हम खुदावंद को क्या है? पसंद आए। आमीन। आमीन। खुदावंद यही चाहता है कि हम हर वक्त खुदावंद की क्या करें? शुक्रगुजारी करें। जब आप खुदावंद की हज़ूरी में हैं तो बहुत ज़्यादा खुश और खुरम हुआ करें और ईमान रखा करें कि खुदावंद अपने तालिबों के दरमियान मौजूद है। आमीन। जब आप इकरार करेंगे या ईमान रखेंगे या उसे महसूस करेंगे तो वाकई आपको खुदावंद मिल जाएगा और आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे। आमीन। आमीन। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों की बात